पंजाब के बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। सेहत और स्पोर्ट्स के साथ साथ तालीम पर भी अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। लाहौर न्यूज पंजाब हुकूमत के मुमकिना बजट के कदोखाल सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के कयाम के लिए 6 अरब 18 करोड़ 79 लाख रुपए रखे गए। नवाज शरीफ यूईटी के लिए 1 करोड़ 70 लाख, हॉकी ग्राउंड सियालकोट की बहाली के लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत के बजट में सेहत के प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च होंगे। पिछले माली साल का तसलसल कायम रखते हुए मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्तस। हेल्थ क्लिनिक के लिए 8 अरब 68 करोड़ 76 लाख रुपए रखने की तजवीज़। मरियम नवाज रूरल अस्पतालों, हेल्थ क्लिनिक और रावलपिंडी में चिल्ड्रन अस्पताल के लिए भी फंड्स रखे गए। महकमा पीएनडी बजट 2025-26 का हतमी ड्राफ्ट तैयार। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब, महकमा ज़राअत को 80 अरब रुपए देने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार। किसानों को ताहाल माली साल 2023-24 का सेस फंड न मिला। कमात की पैदावार बढ़ाने के लिए सेस फंड की 20 अरब से ज्यादा की रकम गैर कानूनी तौर पर रोकने जाने का इंकशाफ। महकमा खजाना ने किसानों को रकम जारी न की। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2024-25 ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब का 5 अरब रुपए से जायद का बजट ड्राफ्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक बजट में नए टैक्सेस आयद न करने की तजवीज़। मौजूदा टैक्स शरह में मामूली इजाफा रखा जाएगा। तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए जबकि नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में अमन अमान, सेहत, तालीम और सेहत पर तवज्जो दी जाएगी। सैनिटेशन और साफ पानी की मुतादिद स्कीमें लाने का प्लान। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया करने की तजवीज़। मकामी कारसा सनत के लिए बड़ा धचका। 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत। मकामी छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। छोटी गाड़ियों के सेल टैक्स में इजाफा, पुरानी गाड़ियों की दरामद पर रिलीफ। मकामी कारसाज कंपनियों ने शदीद तहफुजात का इजहार कर दिया। आइंदा माली साल के लिए टैक्सेस और माशी पॉलिसियां तजवीज़ कर दी गईं। पंजाब हुकूमत के आइंदा बजट में ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए बड़े ऐलानात। येलो लाइन ट्रेन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे पर तामीराती काम अगस्त 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। नई ट्रांसिट लाइंस और एआरटी सिस्टम के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में पंजाब का पहला ट्रांसपोर्ट टावर बनाने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा होगी। मंसूबे की इब्तदाई लागत 5 अरब 60 करोड़ रुपए रखी गई है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं। इस हवाले से लोगों को रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है और जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उस टैक्स नेट को जो है बढ़ाने की बात की गई। ये आप सबको मालूम है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरियम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। पंजाब तरक्की कर रहा, अवाम की जिंदगियां आसान हो रही हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से कुछ सूबों को बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नौजवानों पर भरोसा किया। जनूबी पंजाब के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाता है। आप क्या करेंगे जब आपके पास 1,25,000 टीचर्स शॉर्टेज है, तो आप उसे कैसे रिफॉर्म करेंगे? जब आपके पास करीबन
15,000 سکولز ایسے ہیں جو بالکل فنکشنل نہیں ہیں. ان نان فنکشنل سے میرا مقصد ہے 50 بچے 30 بچے 60 بچے. ہم نے الحمدللہ آ کے سسٹم میں 1 کروڑ 8 لاکھ کے قریب بچے تھے جب ہم نے اپنی گورنمنٹ سنبھالی. اور میں آئی اگین وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو میڈم چیف منسٹر. بجٹ ہمارا پیش ہو چکا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب اس کو جانتے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے مزید 4% زیادہ لوگ نیچے آ گئے ہیں اور یہ اب 44% سے زائد ہو گیا ہے پاکستان میں. گویا 25 کروڑ کی آبادی میں اس وقت تقریباً 11-11.5 کروڑ انسان ایسے ہیں جو عالمی پیمانے ہیں غربت کے اس کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 11 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. بے نظیر انٹرن سپورٹ سے سندھ میں بدترین کرپشن ہوتی ہے. 7.25 ارب روپے قریبوں کے بجائے کرپشن کا دھندا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس بولے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. غربت کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. گوشت سولوں میں کرپشن کا بازار گرم ہے. شدید گرمی میں بجلی کی طلب میں مسلسل اضافہ. لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی تکنیکی خرابیوں کی بھرمار. ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا. لیسکو ریجن میں روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد ٹرانسفارمر خراب ہو رہے ہیں. صوبائی دارالحکومت میں سورج جوبن پر آ گیا. گرمی کے یلغار. لو اور تپش سے معمولاتی زندگی متاثر. شہری کئی روز سے جاری شدید گرمی سے نڈھال. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 31% تک جا پہنچا. محکمہ موسمیات کے مطابق 13 جون تک گرمی کی لہر برقرار رہے گی. شہر میں گرم ہواؤں کا راج. موسم کی مناسبت سے تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم. شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت. شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جائے. پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. گرمی کی شدید لہر نشائیوں کے لیے وبال جان. لاہور اور گردونواں میں ایک ہفتے کے دوران مرنے والے نشئی افراد کی تعداد 9 ہو گئی. کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین کا کہنا تھا گرمی کی لہر سے منشیات کے عادی افراد کی مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے. واسا انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی. لاہور میں پانی کا بحران. گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد پانی کی شدید قلت. مختلف علاقوں کے مقیم پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. ابراہیم کالونی پاکبان پورہ نصیر آباد سمن آباد میں پانی کی فراہمی معطل. گلبرگ مکہ کالونی کریم بلاک مارکیٹ میں پانی کی قلت پر بقین سراپا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا مسئلہ فوری حل کیا جائے. پنجاب حکومت کا بارزوں کو گرانٹ دینے کا سلسلہ جاری. مزید 10 بارز ایسوسی ایشن کو 3.5 کروڑ کی گرانٹ مل گئی. صوبائی وزیر صہیب احمد بٹ نے چیک دیے. قصور جہلم ٹوبہ ٹیک سنگھ وہاڑی کھاریاں کمالیہ اور دیگر بارز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو چیک دیے گئے. ملک صہیب احمد بٹ کا کہنا تھا ینگ وکلا کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز جلد کر رہے ہیں. وزیراعلیٰ پنجاب وکلا کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے متحرک ہے. خواتین بار روم کی تعمیر کا جلد آغاز کر رہے ہیں. مونس صلاحی کے سیکرٹری سہیل اصغر کی بازیابی کی درخواست پر سماعت. سہیل اصغر عدالت کے روبرو پیش ہو گئی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ساجدہ سہیل کی درخواست پر سماعت کی. آپ کہاں تھے؟ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا استفسار. مجھے نامعلوم افراد نے غائب کر رکھا تھا. سہیل اصغر کا موقف. کیا آپ نے واپس آنے کے بعد کسی عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا؟ چیف جسٹس عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد بازیابی کی درخواست نمٹا دی. ہائی کورٹ میں فوڈ ایکٹ کے تحت مقدمے کی تفتیش نہ کرنے کا کیس. جسٹس علی ضیاء باجوہ فوڈ ایکٹ کے تحت مقدمے کی تفتیش نہ کرنے پر برہم.
जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 18 जून को डीजी फूड सिक्योरिटी पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी फूड को सीनियर ऑफिसर के लिए जवाब जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। मुलजिम की दरख्वास्त जमानत में 18 जून तक तोसी कर दी गई। यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस को रजब भट्ट को गिरफ्तार करने से 21 जून तक रोक दिया। रजब भट्ट के खिलाफ पीका कवानीन और 295C के तहत मुकदमा दर्ज है। मुबैना ज्यादती केस में रजब भट्ट के शरीक मुलजिम सलमान हैदर की अबूरी जमानत भी मंजूर। एडिशनल सेशन जज सुलेमान गुम्बद ने अबूरी जमानत पर समाअत की। रजब भट्ट के खिलाफ थाना निश्तर कानूनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। NA 126 से सैफुल मलूक खोकर की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस सुल्तान तमीर ने मलिक सैफुल मलूक खोकर की कामयाबी को दुरुस्त करार दे दिया। PTI के हिमायत याफ्ता तौफीक अब्बास ने दायर दरख्वास्त की। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल, स्पेशल सेक्रेटरी तैयब फरीद ने ब्रीफिंग दी। रवा माली साल के हासिल शुदा अहदाफ और आइंदा माली साल की सिफारिशात बारे तफसीली गुफ्तगू। बिलाल यासीन का कहना था, बेहतरीन मयार और बर्क रफ्तारी से अहदाफ को हासिल करना ही अव्वलीन तरजीह होगी। सूबा में निकासियाब के मंसूबे और जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का नेटवर्क फैलाया जाएगा। गंगाराम अस्पताल की खस्ता हाली ना बदल सकी। सर्जरी OPD में छत की सीलिंग गिरने से 3 डॉक्टर जख्मी। अस्पताल इंतजामिया खस्ता हाल बिल्डिंग और छतों की मरम्मत करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। MS डॉक्टर इफ्तिकार का कहना था, गंगाराम अस्पताल की सीलिंग करने के वाक़े की मुकम्मल तहकीक कर रहे हैं। सर्जरी OPD सीलिंग की मरम्मत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रावी का तफसीली दौरा। सीवरेज सफाई ऑपरेशन और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। दरियाए रावी के दोनों इतराफ का मुआयना किया। सैयद मूसा रजा का कहना था, सॉल्ट वेस्ट रोजाना की बुनियादों पर जमा करके मखसूस मकाम पर डाला जाए। कूड़ा को आग लगाने के वाकयात की रोकथाम और झुग्गियों को हटाने का हुक्म। मुहर्रम हराम से कबल पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला की मुहर्रम हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई लग़्ज़िश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमन व अमान के खतरा बनने वालों की कानून के मुताबिक ज़िलाबंदी और ज़ुबाबंदी होगी। लाहौर पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म। 1 जून से अब तक 210 मुलजिमान गिरफ्तार, 398 मुकदमा दर्ज। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना का कहना था, बिजली चोरी से मुल्की वसाइल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुकदमात में चालान प्रोसिक्यूटर्स की मामले से बर वक्त मुकम्मल करें। बिजली चोरी के मुकदमात को मौसर फॉलो अप से पाया तकमील तक पहुँचाएँ। महंगाई के सताए अवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल 3 सब्जियां महंगी हो गईं। लहसुन चाइना 350, अदरक 700, सब्ज मिर्च 160, नींबू 600 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 180, मेथी 160, बैंगन 150, करेले 120 रुपए किलो बेचे जा रहे। फलों में सेब 580, आड़ू 320, आम 350 और गर्मा 160 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी के गोश्त के नर्ख में 14 रुपए कमी। फी किलो कीमत 461 रुपए मुकर्रर। मार्केट में साफी गोश्त 550 रुपए किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर होलसेल 304, परचून रेट 318 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 2 रुपए महंगे। फी दर्जन कीमत 317 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9390 रुपए में फरोख्त हो रही है।